बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद उसामा अली साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं, रिलीजियस स्कॉलर हैं, बिजनेस कंसल्टेंट हैं। उसामा साहब से आज मैंने खान साहब के हवाले से बात करनी है कि जी खान साहब ने पहले तो कहा था कि जी अब मुज़ाकरात बिल्कुल ख़त्म, और अब उन्होंने शर्त रख दी है कि जी पहले 28 जनवरी से पहले मैं जब तक पीटीआई अरकान से मीटिंग नहीं करूंगा उसके बाद तक मुज़ाकरात की बात नहीं होगी, उस बाद मुज़ाकरात की बात चलेगी। उन्होंने एक शर्त रख दिया जी 28 जनवरी से पहले मैंने मुलाकात करनी है पीटीआई अरकान से। और दूसरा है, इमरान खान साहब ने जी वजीर आला केपी अली अमीन को पार्टी की सूबाई सदारत से हटा दिया। जुनेद अकबर को पार्टी का नया सूबाई सदर बना दिया। अली अमीन गंडापुर साहब को उन्होंने कहा है कि आपके सूबे में करप्शन बहुत ज्यादा हो रही है, और दूसरा दहशतगर्दी की तरफ तवज्जो दें, और तीसरा उन्होंने कहा जी डेरा इस्माइल खान से जरा बाहर आए, और भी शहर हैं केपी में, उसके हवाले से। और सामा साहब से आज हम पूछेंगे सबसे पहले जी, इमरान खान साहब ने फिर चौथा दौर का 28 जनवरी की जो डेट दे दी है उससे पहले मुलाकात की, उस हवाले से उसामा साहब से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अली अमीन का तो डेफिनेटली काफी अरसे से वो अपनी जो पोजीशन है वो मुतनाज़ा बनाए हुए हैं, और इसमें शायद बुशरा बीबी का भी एक बहुत बड़ा किरदार है। और डेफिनेटली सूबाई सदर ही पार्टी, किसी भी पार्टी का सूबे का उधर के पार्लियामेंटेरियंस के लिए, उधर के एमपीएस के लिए कनेक्टिविटी का एक मरकज के तौर पे होता है। और वो मैं समझता हूँ कि वो पोजीशन हाथ से जाना मुस्तकबिल में वजीर आलाशिप भी खतरे में हो सकती है। तो वैसे भी कमर दर अकरब में ओथ लिया हुआ है, तो ये इनकी हुकूमत कभी भी जा सकती होती है। इसमें वजीर आला भी जा सकता है, चेंज भी हो सकता है। सर, लग मुद्दत नहीं रहा पूरी कि नहीं कोई करेगा। सफाई का अमल शुरू हो रहा है? सफाई का अमल शुरू हो रहा है, पहले शेर अफजल मरवत और फिर आज अली अमीन गंडापुर। सफाई का नहीं सर, आप लोगों की मेमोरी खराब है ना। आप याद करें पिछले दिनों जब हम प्रोग्राम कर रहे थे, मैंने कहा नहीं था कि पार्टी की टेक ओवर ले लेगी अगली। आप देखेंगे नए चेहरे, यूथ आगे आएगी, और वो सही पार्टी को अब रिप्रेजेंट करेगी। ये बिल्कुल लोग कहा जो था। पुराने कंप्रोमाइज लोग हैं ये नहीं। तो वो अमल शुरू हो गया, मार्च तक देखें, बस ये स्पीड पकड़ेगा, काफी तब्दीलियां आएंगी। क्योंकि अब बुनियादी जरूरत है ना, बहुत हो गया। इतना अच्छा, इतनी पॉपुलर पार्टी, इतनी उसकी वो ऐसे हुई बैठी है जैसे इससे ज्यादा तो एमक्यूएम बार्गेन कर लिया करती थी 15-16 सीटों वाली। बिल्कुल। आप सर कमरदर अकरब की बात कर रहे थे उस टाइम पे, हल्फ लिया हुआ जो सा वजीर आला भी खतरे में हो सकते हैं केपी के, वो बात कर रहे थे, मैंने बीच में बात काट दी। हाँ, तो वो ये था कि वजीर आला अभी तो सदारत ये गई है, तो आगे वजीर आलाशिप भी खतरे में हो सकती है इन फ्यूचर। अगर इमरान खान की अब कॉल्स पे उस तरीके से अमल दरामद ना हुआ या चीजों पे ना हुआ, तो पॉसिबिलिटी है कि इमरान खान कॉल दे दें अपने एमपीज को कि भाई अब मेरा वजीर आला नहीं है, तहरीक बिल्कुल अदम ऐसे ही है। अतमाद ला के अपने ही वजीर आला गिरा दें। बिल्कुल ऐसे हो सकता है, बिल्कुल। अच्छा सर, खान साहब ने फिर यू टर्न जो लिया उसके हवाले से बताएं कि पहले उन्होंने एक दफा मुज़ाकरा खत्म कर दिए, फिर उन्होंने मुज़ाकरात का एक और दौर चलाने की बात की है, मगर उससे पहले एक शर्त रख दी है 28 जनवरी की, पहले मैं अरकान से मिलूंगा उसके बाद आगे काम होगा। देखिए, असल बात ये है कि ये जो अरकान है ना, यही ऊपर नीचे हो रहे होते हैं। तो उनकी मजबूरी है जेल में बैठे शख्स की इस तरह के बयानात भिजवाना, ताकि वो उनसे बाला बाला ही काम ना डाली खड़े हों। इसलिए उनकी मजबूरी है कि इस तरह के बयानात दे के शो ये किया जाए कि भाई मुझसे मिलोगे, बात होगी तो आगे बात चलेगी। बिल्कुल। पॉइंट्स में कहीं इन्हीं बताऊंगा पे तो उसके आसाना बाद। कर लेना। तो बिल्कुल। इसलिए उनका मिलना, आप खुद बताएं भी, मुज़ाकरात अगर होने हैं, मुज़ाकरात मसले के हल के लिए होते हैं ना। अगर इतनी ही बात है तो इमरान खान से मिले बगैर उनके कारकुन कैसे जाके जो है वो मीटिंग्स करेंगे? हम्म। बिल्कुल। बिल्कुल। या इनमें से कोई इमरान खान का अब्बा हो या उससे बड़ा हो या उसका कोई लीडर हो, तब तो चलो कहेंगे जी वो बार बार कर लेगा, इमरान खान से मिलने की कोई जरूरत नहीं, इमरान खान तो उसका बच्चा है। यही हो बिल्कुल। सकता है ना, बिल्कुल। इमरान खान तो उसका बच्चा है, तो वो उसके पापा बार खुद ही
मुज़ाकरात कर लेंगे। और भाई उसके जब कारकुन है, उसकी पार्टी के उसके वर्कर्स हैं, कोई चलो उसका इमरान खान तो नहीं है ना, तो लीडर से तो मिलना ही मिल रहा है ना। और अगर आप वाकई बिल्कुल मुज़ाकरात में सिंसियर हैं तो लीडर ने ही डायरेक्शंस देनी है, फिर ही कोई फायदा होगा। वरना इनसे ऐसे 10-20 और मंगवा के मिलते रहे, बल्कि पूरी जो पीटीआई है उसको बुलवा के मिल रहे, कौन सा मसला है। असल बात तो फिर वही है कि, और इसमें ऐसी कौन सी डिमांड कर दी गई है भी कि इमरान खान जो है वो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल, बस ये ऐसी टाइम्स आया फजूल स्टेटमेंट्स है। कहानी टसल से ही हल होगी, टसल की ही तरफ जाएगी। अभी फरवरी में माहौल गर्म होगा, मार्च उसका पीक होगा, मार्च में मार्च होंगे, और इमरान खान जो है वो कैसे डील, कैसे ये डायलॉग्स होंगे, किस बिल्कुल बेस पे होंगे। बिल्कुल। बहुत किस बड़ा बेस पे? बर्डन इकट्ठा कर चुकी है ये हुकूमत अपने सर पे। इनके पास मुज़ाकरात की विल नहीं रही। बिल्कुल मुज़ाकरात की विल सिर्फ इस हद तक है कि भाई ना तुम इलेक्शन की बात करो, ना तुम इलेक्शन की धांधली की बात करो, ना अगले इलेक्शन की बात करो, ठीक है, ये सारी बातें कर दो खत्म, ठीक। उसके बाद तुम्हारी रिहाई, फिर रिहाई की बात, तो बस फिर कुछ हो सकता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर तुम उस्तादियां दिखाओगे, तुम सियासत करोगे, तुम इलेक्शन की बात करोगे, तुम नया इलेक्शन मांगोगे, इलेक्शन की धांधली की बात करोगे, तो फिर बस पड़े रहो, कोई मुज़ाकरात नहीं। तो तुम तो आगे 9 मई और 26 नवंबर और अगली अगली शुरू हो जाते हो। बिल्कुल तो 26 मई के जो है मर्डर्स हम अपने गले ले लें, फांसी ले लें अपने आप को, इस पे मुज़ाकरात करें हम, तो ठीक है, बस जब तक हमारा डंडा है हम चलाएंगे, जब तुम्हारी कुदरत हाथ में दे दे तुम देख लेना। अच्छा सर, 26 नवंबर की तो बात की, फिर 26वीं आईनी तरमीम की भी बात कर लें जी। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अब आपको क्या लगता है कि कुछ होगा? अदलिया स्टैंड लेगी कुछ? अदलिया स्टैंड तो लेगी, लेकिन अच्छी खासी टसल बनेगी। मैंने पहले भी याद होगा कहा था कि ये तरमीम कभी ना कभी चैलेंज होगी, कभी ना कभी तो इसने होना, बिल्कुल अदलिया ने भी खड़े होना। मंसूर अली शाह साहब अभी ठंडे हैं, बाद में कहीं कुछ दिन बाद इसमें गर्मा गर्मी आएगी, तो अभी उनका स्टेटमेंट देख रहे हैं आप लोग। तो लगता है कि अगर काफी ये दिन ट्रबल्स के रहेंगे अभी जुलाई तक, अदलिया ने सीधी होना जून में जाके कहीं, तो उससे पहले पहले इस तरह की टसल, अदलिया का फ्लक्चुएशंस और ये सारी चीजें रहने के चांसेस भरपूर है। बिल्कुल। अच्छा सर, पीका एक्ट के बारे में क्या कहते हैं कि ये काम करेगा आने वाले फ्यूचर में? क्या जो पीका एक्ट लगा है, सोशल मीडिया पर पाबंदी और इस तरह की, हाँ, जो ये याद असेंबली में होगा, बिल ये पास सिर्फ हुआ है? पाकिस्तान में नहीं, मैंने कहा था कि इस साल ये इंडिया में भी, दुनिया में भी, और भी। तो देखें, टिकटॉक अमेरिका में पाबंदी की जद में आया, अभी वो बैन करने के चक्कर में है। बहाने कोई होंगे, कहीं सियासत होगी, ठीक है जी, कहीं कहीं डाटा लीक होगा। असल बात यह है कि सोशल मीडिया को ये सब फेस करना था। पाकिस्तान में वो शार्कों ने बार बार, मैंने कहा था, मछलियां खा जाया करेंगी तार को, वो खाती रहेंगी अभी। बिल्कुल और ये जो बिल्कुल पीका है, ये लगेगा भी सही और दबा के चलेगा भी सही। बिल्कुल। अच्छा सर, बस लास्ट में सिर्फ ये बता दें कि इस मुज़ाकरात के दौर में इसमें लग रहा है कि खान साहब बाहर आएंगे, और 8 फरवरी को कोई एहतजाज देख रहे हैं बस? नहीं नहीं, ये कोई अभी कोई मंतकी मुज़ाकरात नहीं है, कोई चक्कर नहीं है कि खान साहब इनमें बाहर आए। और सिर्फ वैसे कोई चक्कर दिया जा सकता था, इन्होंने बड़ा मौका मिस किया। मैंने तो कहा था कि जैसे ट्रम्प आया था, उसी से एक बयान दिलवाते, उसके सेक्रेटरी वेक्टरी से एक साइफर शाइफर, इधर से इमरान खान को छोड़ देते। इमरान खान की जो है ना वो फौरन सारी अब तक की मेहनत आप लोग जाया कर, लेकिन ये लोग ज्यादा सियाने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आठ मेरा फरवरी मकसद ये तक नहीं है कि इमरान खान की अल्लाह करे मेहनत जाया हो जाए, लेकिन मैं तो फिर उस चक्कर में था कि भाई बाहर निकल आ,
और हाँ इनको फिर बिल्कुल चक्कर दे दी, कौन सा जाता है। लेकिन वो खान साहब तो इस टाइम जो है पूरे वो रूहानी हुए हुए हैं, और मादे से वैसे ही बंदा जब डिटैच हो जाता है तो एक दफा उसको फिर कंफर्ट जोन उसका खत्म है, तो अब उससे जो मर्जी कर लो, उसने क्यों मानना है। तो इसलिए मुझे नहीं बिल्कुल लगता ये चीजें इतने आराम से चले। आप बताएं ना, आप लोगों को क्या लगता है कि इमरान खान जो है वो 26 नवंबर भूल जाए, 9 मई के मुल्जिमान की सजाएं, अपनी जो 1.5 साल की बेफजूल की कैद वो, और इतने वर्कर्स की अमवात, शहादतें, उसके बाद इतनी बिजनेस खत्म हो गए, एमएनएज के घर गए, बिल्डिंग्स गई सारी, वो सब माफ कर दे जी, तो फिर इलेक्शन भी माफ कर दे जी, फिर इलेक्शन पे इंतजार भी करे, शोर भी ना करे, तो फिर किस बात पे डील, किस बात पे। फिर इमरान खान चुप ही हो जाए, कुछ भी ना बोले। हाँ, चुप हो हाँ जाए, बाहर ही बिल्कुल। चला जाए जी, है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इनमें से कोई एक बात भी बताएं कि चलो इमरान खान बाहर आ जाए, बोलता रहे। इनका हाँ गुजारा है। फिर नहीं, फिर इनका गुजारा नहीं है। फिर वाकई नहीं है। चलो 26 नवंबर पे बात ना करे, हैं, छब्बीस फिर नवंबर भी पे कर ले, बाकी बातों पे ना करे। हुकूमत यही तो कोई कहती एक है, बाहर चीज आए हमें उसकी कुछ जो ना कहो। पकड़ के वो बैठ जाए ना, तो फिर भी इनके लिए अजाब ही है वो। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया सर। उसामा साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने उनकी प्रेडिक्शन सुनी, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। सलाम पाकिस्तान।